introduced to the Affinity Tutorial Sector 45 Chandigarh. The WhatsApp number is 6284722609. This video is a continuation to video 1 of class 5 chapter 2 of basic operations plus. In this lesson we will learn basically how to solve the word problems. पहले समझो what is word problems. सिंपल अगर आपको कुछ जैसे हमने बोला 2 नंबर जैसे बोले तो लिखा हुआ है add 24,656 and 3,549. दिस इज नॉट दी वर्ड प्रॉब्लम. सिंपल एक ये है, इसको अपन वर्ड प्रॉब्लम नहीं बोलते. सिंपल है, आप 2 वर्ड लिखेंगे और प्लस करेंगे. लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया. द वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि एक स्टेटमेंट है बेसिकली. आएगी लेसन में आपको एक प्रॉब्लम लिख के बताता हूं. व्हाट इज प्रॉब्लम क्या है कि अ चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड, लिख देता हूं चलिए, CHOCLO, बच्चे लिखेंगे सब. चॉकलेट फैक्ट्री है, फैक्ट्री प्रोड्यूस 12,35,450 chocolates. CHOCOLATE chocolate की चॉकलेट फैक्ट्री है, उसने 12,35,450 चॉकलेट प्रोड्यूस करी है. चॉकलेट इन जनवरी, छोटे महीने. इन फरवरी, कैपिटल लेटर फरवरी प्रॉपर नाउन है, फरवरी इट प्रोड्यूस्ड 20,25,800 and in March 15,20,875. Find how many chocolates were produced in the 3 months. अब ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले. तो क्वेश्चन में ही मेरा पूरा बोर्ड भर गया है, तो मैं इसको मिटा दूंगा और फिर बाद में जो क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमको हमेशा स्टेटमेंट के साथ में करने हैं. कोई भी प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बिना स्टेटमेंट के नहीं करेंगे. और स्टेटमेंट्स जब आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, क्या करना है. ठीक है. और मैक्सिमम बच्चे जो इंग्लिश, हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, उनके लिए ये चीज समझ में नहीं आता. इसको इंग्लिश में जो लिखा है इसको पहले समझने की कोशिश करिए अपनी भाषा में. अपनी भाषा जैसे हमारी हिंदी है, अब हिंदी में आप समझ जाएंगे तो आप उसको कर भी लेंगे. अब समझ में नहीं आ रहा है कि बोला नहीं, टीचर ने बता दिया या पेरेंट्स ने किसने बता दिया, नहीं, सबको प्लस कर लो. तो प्लस कर, जिसमें तो 3 है तो इसलिए प्लस होगा, माइनस नहीं होगा. मान लिया अगर 2 महीने का देते हैं तो उसमें क्या 2 प्लस करेगा, माइनस करेगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. तो इसलिए जाएगी जब बच्चा अगर इफ ही राइट्स, अगर बच्चा अगर स्टेटमेंट के साथ में लिखेगा, he will never make a mistake. तो स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले आप क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कैसे करना है. कि जब आप इंग्लिश में जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में जब है तो आपको इंग्लिश को समझना आना होगा. ये नहीं कि आपके लिए कोई दूसरा कोई समझा के देगा.
तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या हो गया कि एक चॉकलेट फैक्ट्री है, प्रोड्यूस मतलब बनाना, उत्पन्न करना, बनाना, पैदा करना। तो अ चॉकलेट फैक्ट्री प्रोड्यूस, ये इतनी चॉकलेट्स इन जनवरी, मतलब जनवरी में ये चॉकलेट फैक्ट्री कोई है जो इतनी चॉकलेट बनाती है जनवरी में। इन फरवरी इट प्रोड्यूस इतना, कि फरवरी के महीने में, इन फरवरी मतलब फरवरी महीने में प्रोड्यूस मींस बनाती है कितनी, इतनी। एंड इन मार्च, और मार्च में कितनी बनाती है, ये इतनी। फाइंड मतलब बताओ, हाउ मेनी, कितनी चॉकलेट वर प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स। इंग्लिश में बहुत है प्रोड्यूस है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में समझेंगे। तो फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स वर प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स, आपको बताना है कि 3 महीने में वो कितनी चॉकलेट बनाई है। अगर बच्चा इस चीज को जो लिखा हुआ पूरा अगर हिंदी में समझ सकता है, बता सकता है, फिर आगे स्टेटमेंट भी लिखेगा और उसको तो इसके अंदर जैसे भी जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे कि हमको दिखा है कि 3 महीने में प्रोड्यूस किया, तो लिखेंगे फैक्ट्री, देखिए यही सही है, फैक्ट्री है ना, प्रोड्यूस इन जनवरी, कितना 12,35,450। फिर से लिखेंगे अ फैक्ट्री, थर्ड लाइन में, सेकेंड लाइन में, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इन जनवरी में, जनवरी का कौन सा महीना लिखा उसने, फरवरी का, जनवरी का फरवरी आता है, तो इन फरवरी कितना 20,25,000, मैंने बताया 20,25,800। इसमें जब हम लिखेंगे इधर इस नंबर को वंस, कोई बताया प्लेस वैल्यू में इसके साथ नीचे नीचे लिखेंगे, वंस में लिखेंगे, टेंस में, 100,000 में, 10,000 लाख में, ऐसे करके आपको सब नंबर्स लिखते चले जाना। फिर इसका थर्ड स्टेटमेंट होगी, थर्ड लाइन में क्या होगी, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड इन मार्च, फरवरी का मार्च आता है, इन मार्च कितना है, कितना लिखा है इन्होंने, फरवरी प्रोड्यूस इन मार्च 15,20,875। कई लोग बोलते हैं इसका फिर वर्किंग अलग से करके दिखा दो, कोई जरूरत नहीं, आप यहीं पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो आएगा बेसिकली जो आंसर आएगा, फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स यू प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स। देयरफॉर, ये निशान क्या होता है 3 लाइन का, दिस इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ देयरफॉर। देयरफॉर फैक्ट्री, यही से लिख लो, क्या पूछा, फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स, इन 3 मंथ है, देयरफॉर फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स, प्रोड्यूस इन 3 मंथ्स कितना इक्वल, दिस वाज, देखिए कभी भी ऐसे 20 लिखा है कि 26 लिखा है, फिर गलती हो जाएगी। इसको आप जो भी डिजिट लिखेंगे ठीक से लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दिस विल बी 20, नहीं तो आप ऐड करने के टाइम में गलती करें। हर डिजिट क्लियर, एकदम साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लाइन मार दीजिए और इसको यहाँ पे ऐसे करके प्रेस कर दीजिए सबको। अब आप यही इसको प्रेस कर दिए, अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी टीचर स्कूल में या बोलते अलग से वर्किंग करना है तो यही चीज तीनों लिख करके, वर्किंग लिख करके, जैसे मैं मिटा देता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है ना अपन इसको मिटा देते हैं। इसको वर्किंग ऐसे लिखिए, कहीं वर्किंग लिख सकते हैं, कर सकते, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से आप वर्किंग नहीं, आप यहीं पे डायरेक्ट लिख कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो क्या उसका अपन यहीं पे प्रेस करते हैं, तो कैसे आएगा, 0 + 0 0 और ये 5, कितना आएगा 5। अब इधर 5 0 5, 5 + 7 12, 2 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 8
13, 13 plus 8, 21, 1, कैरी ओवर 2, ऐसे रखेंगे, इधर कॉमा है, कॉमा लगा देंगे। 2 plus 5, 7, 7 plus 5, 12, 2, कैरी ओवर 1, हाथ में करता, आप भी ये कर सकते हो 1। तो 3 plus 1, 4, 4 plus 2, 6, 6 plus 2, 8, कॉमा कॉमा, 2 plus 0, 2, 2 plus 5, 7, 1 plus 2, 3, 3 plus 1, 4। अब नीचे नहीं, अब ऊपर लिखें, आंसर ऐसे लिख देंगे इसके लास्ट में। आंसर क्या हो गया? आंसर इज, आप पूरे छोटे में पूरा लिखेंगे, स्टूडेंट लिख दीजिए 47 lakhs 82, 82,125। क्या है ये आंसर? दिस इज 47 lakhs 82,000 चॉकलेट्स, CHOCOLATE, चॉकलेट्स। दिस इज द आंसर। तो वो जो क्वेश्चन हमने लिखा था स्टेटमेंट के साथ में, आपको जितने भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होंगे आपको इसी तरह से स्टेटमेंट के साथ, और स्टेटमेंट ज्यादातर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर से ही सब स्टेटमेंट मिल जाती है। ओके, समझ में आया आप लोगों को बच्चों? तो ऐसे से आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, अब आपको ये करना है। ओके, अब आप थोड़ा नोट कर लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करके बताऊंगा। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे छोटा सा, ये मिटा देते हैं। छोटा सा एक प्रॉब्लम और है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखिए। फाइंड द नंबर, क्वेश्चन क्या है ये? फाइंड द नंबर which is 32,586 more than THAN 87 lakhs 65,432। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले आपको सबको समझना है, ठीक है? क्या है क्वेश्चन, इसको अपन हिंदी में पहले समझ लो, हिंदी समझ लेंगे फिर अपन इंग्लिश में कर सकते हैं। फाइंड द नंबर, अपने को नंबर निकालना। फाइंड मतलब होता है, फाइंड मतलब ढूंढो, पता करो, बताओ। फाइंड द नंबर, वो नंबर बताना है। कौन सा नंबर? अपने आप से पूछाइए, जब वो पूछता फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर? आपको यहां से विच इज 32,000 मोर, जो 32,586 मोर मीन्स ज्यादा, मीन्स ज्यादा है। किससे? इससे 87,65,000। इसका मतलब है नंबर कौन हो गया? नंबर इज NO डबल डॉट ऐसे कोई छोटा लिखते, इसका शॉर्ट फॉर्म में नंबर है, आप भी लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा NUMBER लिखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए। तो नंबर इज क्या है? 87, थोड़ा सा डिस्टेंस करके ऐसे यहां लिखते हैं, 87,65,432। ठीक है, 400। जो डिजिट्स लिखेंगे एकदम साफ होनी चाहिए, कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए क्या लिखा आपने। ओके, तो नंबर इज ये। अब वो बोल रहा है कि इस नंबर से कितना ज्यादा होना चाहिए, बोल रहा है वो। इस 30 विच इज 32,536 मोर, ये ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो क्या करना होगा कि आपने 2 रोटी खाई है और ज्यादा खानी है, तो मतलब 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, मतलब उसमें प्लस करेंगे, है ना? तो प्लस करने से ही ज्यादा आएगा, तो प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो मोर बाय कितने से ज्यादा, वो बोला 32,586। तो इसके नीचे जब ऐड करना है तो जो प्लेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो राइट से लिखेंगे 586, 586 ऐसे लिख दीजिए, कॉमा एंड 32 इधर लिखिए, 1000 में 32,000 ये हो गया। दिस इज मोर, दोनों को प्लस कर दीजिए, तो दोनों प्लस करेंगे 6 to 8
8 and 3 11, carry over 1, 5 plus 5 is 10, 0, carry over 1, 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 is 8, 6 plus 3 is 9, 7 and 8. कॉमा इंसर्ट कर लगाइए, इंसर्ट क्या लिखेंगे, इंसर्ट दी कॉमा, यहाँ एक कॉमा लगा दिए, ये 3 2 2 ये हो। तो ये क्या है, तो जो नंबर है दिस इज मोर बाय दिस, देयरफॉर यहां स्टेटमेंट लिखेंगे द मोर नंबर इज ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म है। अब आंसर लिखना, आंसर लिख दीजिए इसमें। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर यही है 87,98,018 is 32,586 more than कौन किससे, ये नंबर से 87,65,432। इसको आंसर ऐसे लिख देंगे बस। दिस इज हाउ यू सॉल्व दी प्रॉब्लम। आप लोग सबको समझ में आया ना, अभी समझ में आया है। अब इसको कॉपी करना है, स्टेटमेंट के साथ में इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।